ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हिंदू भाई, एक हिंदू भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी कहा कि हजरत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, तो मैं प्रूव करने आया हूँ कि अरे पहुंची थी। उस पे तो जाएंगे, उस पे तो जाएंगे। पहले जो नाम लेके आए हैं उसको तो थोड़ा डिसाइड कर ले सिद्धार्थ भाई, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो एक्सचेंज भाई आपसे बात होगी, आयशा के टॉपिक पे भी बात होगी, सब पे होगी, लेकिन पहले आप अपना तारुफ कराएं। आपका नाम क्या है, आपका अकीदा क्या है, फिर बात करते हैं ना। हाँ, मेरा नाम शुभम था। हाँ था। अच्छा, शुभम, अब क्या है? मतलब मैं अभी हिंदू नहीं हूँ, ऐसा है। मुस्लिम नहीं, मैं में आपसे जाने पूछ वाला रहा हूँ। हूँ अब आपका नाम क्या है? अभी भी वही नाम है। अच्छा, तो अकीदा क्या है आपका? मतलब पहले हिंदू था, अभी नहीं हूँ। अभी क्या हो फिर? अभी मतलब जाने वाला हूँ इस्लाम में, मेरे दोस्त ने बताया था। ठीक है, तो फिर एक काम करो, चले जाओ, जब चले जाओगे फिर बात करते हैं इस्लाम पे, ठीक है? क्यों भाई? वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि हम इस्लाम पे जो है वो मुसलमानों से बात करते हैं, आधे हिंदुओं से और आधे मुसलमानों से नहीं। पहले पूरे मुसलमान बन जाओ नहीं फिर भाई, मैं इस्लाम पे बात प्रूव करेंगे करने आया तुमसे। हूँ भाई। भाई हम तो तुमको क्या, हरी तुमको प्रूव प्रूफ, करने से भाई मतलब है? हम तुम्हारा प्रूफ तब लेंगे जब तुम मुसलमान बस हो 2 मिनट जाओगे। टाइम दे दो, प्रूव करते नहीं, हैं। मैं तुमको 2 सेकंड टाइम नहीं दूंगा ऐसे जैसे तुम खड़ कर रहे हो मेरे भाई। पहले तुम अपने आप के बारे में एक डिसीजन लो, एक तरफ हो जाओ, फिर आपसे बात करेंगे। या तो मुसलमान हो जाओ या तो काफिर हो जाओ, एक हो, बीच में मत लटके रहो। मैं यहाँ पर इस्लाम पे बात करने के लिए आता हूँ क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं यहाँ बात ठीक करने है आता हूँ ठीक है, जाते मुसलमानों जाते से। सिर्फ एक बात सुन लो भाई। नहीं भाई, मेरी बात सुनो। या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, फिर आप आओ बात करने, हम आपसे बात करेंगे। या तो फिर आप जो है इस्लाम को छोड़ करके और कोई बात करो। मैंने आपको बता दिया, इस्लाम पे हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं, ठीक है भाई? तो भाई सिर्फ एक हदीस बताऊंगा, वो खोल खोल लो, मैं नहीं जाऊंगा। भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, सिद्धार्थ भाई ने 2 बार कहा। मैं बुलंद आवाज में और एक बार कह देता हूँ कि हम इस्लाम पे सिर्फ किन से बात करते हैं। सिद्धार्थ भाई ने क्या कहा, आप बताइए तो। इस्लाम पे हम सिर्फ किन से बात करते हैं भाई? मुस्लिम से। अभी आप मुस्लिम बने हैं? हाँ मतलब बना हूँ, लेकिन आता नहीं हूँ नमाज वमाज। तो कुछ देर पहले आपने कहा कि अभी तक बने नहीं, डिसाइड नहीं किया। मतलब अभी आप झूठ, सिर्फ कौन सा बनने वाला नहीं झूठ है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं कुछ वो ज्यादा। चलो एक काम करते हैं, आज हम मुसलमानों का काम करते हैं। आपको बात करनी है ना, आयशा की एज पे बात करेंगे आपसे। लेकिन हाँ चले पहले हम आपको जो है ना मुसलमान बनाते हैं, ताकि अपनी शर्त जो है वो पूरी हो जाए कि हम मुसलमान से बात कर रहे हैं। चलो मेरे पीछे हाँ, पीछे ठीक है कलमा ठीक है। पढ़ो। कलमा पढ़ो मेरे साथ, चलो। पढ़ो, ला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सही से पढ़ भाई, नहीं तो सही से मुसलमान नहीं बनेगा, उल्टी कट जाएगी। भाई जोर से बोलने के लिए नहीं जमता, यहाँ पर सुन लेगी जोर से दूसरी। नहीं बोलना है, लेकिन सही बोलना है। इधर उधर हिलोगे ना तो गलत जगह से कट जाएगी, किसी लायक नहीं रहोगे। सही से कटवाओ। ठीक है ठीक हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ना, फिर हिल रहा है। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मदुर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। मुबारक हो, तुम मुसलमान बन गए। ठीक है, ठीक है। अब हम तुमसे इस्लाम पे बात करेंगे, लेकिन अगर तुम आयशा को बालिग साबित नहीं कर पाए तो जैसी शराफत से मैंने तुम्हें कलमा पढ़वाया है वैसी ही शराफत से तुम इस्लाम छोड़ करके चले जाओगे। मंजूर? हाँ ठीक है, मंजूर है। ठीक है। अब तुम मुझे अपना दावा बताओ कि तुम्हारा दावा क्या है, रेफरेंस बाद में देना। क्या कहना चाहते हो? मेरा दावा है कि जो मतलब आप कह रहे हो ना कि सेक्स किया था तो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, तो मेरा दावा ये है कि वो प्यूबर्टी तक पहुंची थी। अच्छा, और इसकी दलील क्या है आपके पास? एक हदीस खोलने को कहूंगा मैं, सही मुस्लिम की, वो खोल लो। ठीक है, बताओ हदीस नंबर।
511। अच्छा मृत्यु भाई, सही मुस्लिम हदीस नंबर 511 खोल के स्क्रीन पे रखिए प्लीज। वैसे ये भारी था भाई, कि भाई यहाँ पर हम लोगों को एक्स मुस्लिम बनाते हैं। ये पहला बंदा है भाई जिसको हमने मुसलमान बनाया। बट डोंट वरी, अगर भाई हमारे साथ टिक के बात करेगा ना, तो इसके बाद जो है ना, यहीं से काफिर भी बन के जाएगा ये इंशाल्लाह। ये मतलब जो कुछ साल है हमको क्या क्या दिखा दिया, साला पेंडेमिक देख लिया, जंग देख लिया, ठीक है, सिद्धार्थ ने मोमिन बनाया, लोगों को ये भी देखना बाकी था, ये भी देख लिया, चलो हाँ, ये तो ठीक है रोज चलो। देखते हैं कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बनाता हूँ, आज मुस्लिम भी बना दिया। या मुस्लिम। हाँ जी, बताएं सर, क्या है इस हदीस के अंदर? सामने स्क्रीन के ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दें। सही, अच्छा मृत्यु भाई। हाँ सही मुस्लिम सर हदीस पढ़ नंबर दो, आप उसको 511। पढ़ दो। आप पढ़ो ना, आपका रेफरेंस है, हम क्यों पढ़े सर भाई। वो मेरे मोबाइल में आवाज़ अरे धीरे आ रही। अरे कितना बड़ा करना है बताओ ना, कर दिया, पढ़ो अब, पढ़ो अब पढ़ो। वेरी गुड। ये यहाँ रेफरेंस पर अपने लिखा है, सपोर्ट में लाया कि अपने खिलाफ लाया, मुझे नहीं पता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, पढ़ने दो ना आपको सिद्धार्थ क्या भाई। लेना देना, मैं प्रूव करूँगा उससे मतलब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है करें ठीक है करें ठीक करें करें है। भाई, सॉरी प्रूव सॉरी करें। सॉरी भाई, सॉरी हाँ, करो। इसमें कहा है हम कुत्ते और मतलब जो जिस हैं मतलब कुत्ते बैंगन के और एक औरत के आगे नमाज नहीं पढ़ सकते। है। हाँ, ऐसा कहा अच्छा, है। नहीं नहीं, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। अच्छा मृत्यु भाई, ठीक है, कोई कोई नहीं। अच्छा, अच्छा, एक औरत के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते। ओके, आगे। मतलब जिसका मेंस्ट्रुएशन नहीं आया उसके आगे। ओके, उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते, है ना? हाँ। तो आयशा को मेंस्ट्रुएशन आ गया था कि नहीं आ गया था? हाँ, तो अभी प्रूव करूँगा, अब एक लास्ट अरे आयत प्रूव खोल लो। करना, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, प्रूफ के दादा। आयशा को हाँ, मेंस्ट्रुएशन आ गया था कि नहीं आ गया था? आ गया था। तो फिर रसूल अल्लाह तो उसकी तशरीफ के ऊपर सजदे कर रहे थे। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एक आयत खोल लो, अब ले एक हदीत नहीं, खोल तो लो। जब तुम ये कह रहे हो कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गया उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो रसूल अल्लाह क्यों पढ़ रहे थे उस आयशा के सामने जिसको मेंस्ट्रुएशन आ गया था? हाँ, तो मैं बताऊँगा ना, आप एक हदीत खोल लो। सही अल बुखारी की 512 खोल लो। हम खोलेंगे पहले भाई, हम डिस्कशन इस पे कर ले के पहले हम ये ये जो जानना चाहते हैं कि तुमने सही मुस्लिम की 511 जो खुलवाई थी, इससे तुमने क्या जी साबित किया? हाँ इस बिल्कुल। इससे मुझे ये साबित करना है कि जो जिसको मेंस्ट्रुएशन आई है, जिस वुमेन को, उसके आगे नहीं कर सकते, मतलब जो कहाँ एडल्ट है लिखा है उसके इसमें ऐसा? सामने। एक मिनट, इस हदीस में ऐसा कहाँ लिखा है कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गए तुम उसके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते? मुझे वो लाइन पढ़ के बताओ, कहाँ लिखा है? रुको, मैं अभी देखता हुआ, 1 मिनट रुको। अच्छा पहले एक बात बताओ, आप कहीं और मत जाना, यहाँ पे डॉग के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स का एक वर्ड लिखा हुआ है डॉग के बाद। अम, हम्म, एन एस एंड ए ये डॉग, देखो, उसके बाद। ये स्टार्टिंग में बताया है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, द इच्छा मैसेंजर ऑफ मृत्यु भाई, अल्लाह। इच्छा मृत्यु भाई, इच्छा मृत्यु भाई, बोलने दो, कोई नहीं, बोलने दो। हाँ अरे भाई, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे आपने मेंस्ट्रुएशन का वर्ड इस हदीस के अंदर से बताना है, कहाँ लिखा हुआ है। और ये कहाँ लिखा है कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गया उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते? प्लीज मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं, कहाँ लिखा है। 2 ही लाइन है इस हदीस में, जरा पढ़ के बताएं कहाँ लिखा है। यार अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा ये। मैंने देखा था तो उसमें था। ये रेफरेंस किसने दिया, मतलब आपने कि ऐसी मैंने? कुछ आयत थी, सेम आयत होती है ना इसमें, ये हदीस होती है ना। अच्छा, देखो सुनो मेरी बात। आप, तुमने जो ये रेफरेंस दिया है ना, इस रेफरेंस में वो बात नहीं लिखी हुई है जो तुम मुंह से बोल रहे हो। अग्री करते हो इस पर? हाँ, नहीं लिखी। ठीक है, इच्छा मृत्यु भाई, ये वाली हदीस हटा दे। दूसरा रेफरेंस बोलो जिसमें तुम्हारी बात लिखी हुई हो। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे ढूंढने में, तब जाओ तक वापस रुको। उसी वीडियो को देख करके आओ जिस वीडियो को देख करके आए हो, और फिर वापस आओ, है ना? नहीं, वीडियो नहीं मेरे पास है। मैं 1 मिनट रुको, मतलब हाँ आप हाँ, एक बोलते मिनट रहो। लो, 1 मिनट लो आप। 1 मिनट अपना म्यूट करो, ढूंढो रेफरेंस, लेकर के आओ। इच्छा मृत्यु भाई, मजा आएगा, करने दो। मोमिनों के अंदर तो ये ताकत और इस्तेदलाल बचा नहीं है कि वह एक्स मुस्लिमों के सामने आकर इस्लाम को डिफेंड करे। ये इसके जैसे बेचारे कुछ बेवकूफ किस्म के लोग, जिनको ना तो अपना धर्म पता है और ना ही दूसरे का पता है, ना दुनिया में क्या चल रहा है वो पता है,
ना ये क्या बोल रहे हैं उससे इनका कोई लेना देना है। ये कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, उसके बाद भी मुसलमान हाँ तो हाँ इनसे भी गए गुजरे हैं, समझ जी रहे हो। जी जी बिल्कुल मुसलमान तो बिल्कुल। कोशिश भी नहीं कर रहे, तो मैं तो इसकी कोशिश को सलाम करता हूँ। इसीलिए साहब मैंने इसको डेफिनेटली कलमा भी पढ़वा दिया कि भाई तू कोशिश कर ले यार। एक सिंधु भाई तो चला गया अपना, शायद वो आ रेफरेंस ढूंढते जाएंगे अभी ढूंढते। अभी शायद रेफरेंस ढूंढते ढूंढते दूसरे टैब में जाता है ना तो कट जाता है फोन से कभी कभी, जैसे उनका काटा आपने स्टार्टिंग में ही कलमा पढ़ा के। एक सिंधु भाई आपका आगे। जी जी। हाँ भाई, एक सिंधु भाई, अब तो एक सिंधु आपको नहीं बोला जाए, अब तो आपको जो है ना मुस्लिम बोला जाए। हाँ जी मुस्लिम भाई, आप रेफरेंस हाँ, लाइन। वो सही मुस्लिम की नहीं, वो इब्न माजा की थी हदीस। हदीस नंबर 949 म्हणजे 949। 949 इब्न माजा की है ना। हम्म। अच्छा जी, खोल देते हैं। आप निकालेंगे कि मैं निकालूं? ऑलरेडी निकाल दिया मैंने। अच्छा मैंने भी निकाल लिया, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है। अच्छा 949 जो है ना, वो फिर से ये वही हदीस दे रहे हैं जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सही मुस्लिम की दी थी। तो हाँ, भाई लेकिन टाइम पास खोल लो। करना है हो क्या। नहीं नहीं भाई, खोल लो एक बार लास्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है जी भाई। है क्या इसमें मेंस्ट्रुएशन है ना, आप दिखाई दे रहा है। पढ़े हैं हदीस, क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक काला कुत्ता, एक उमेन और उसके सामने अगर नमाज पढ़ते तो ऐसा कहा है, तो The prayer होती is नहीं है। severed by a black dog and a woman who has reached the edge of menstruation। यानी कि एक बालिग औरत के सामने से गुजर जाने से नमाज जो है वो टूट जाती है। इससे आयशा बालिग कैसे साबित हो रही है भाई। हाँ, अब करूँगा। अब एक एक लास्ट हदीस खोल लो। अच्छा बता दे वो भी। सही अल बुखारी की 513। अरे भाई पढ़े हदीस को। The wife of the prophet, I used to sleep in front of Allah's messenger with my legs opposite his qibla facing him, and whenever he prostrated, he pushed up my feet and I withdraw them, and whenever he stood, I stretched them. Aisha added, in those days there were no lamps in the houses. ओके तो क्या साबित हुआ इससे भाई। मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप समझा दो। ओके इसमें लिखा हुआ है कि मैं अल्लाह के रसूल के सामने सोई हुई रहती थी जब अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे, और जब वो सजदे में जाते थे तो की जगह बहुत छोटी थी, जब वो सजदे में जाते थे तो वो मेरा पाँव दबा देते थे और मैं अपने पाँव श्रिंक कर लेती थी, यानी कि समेट लेती थी। और जब रसूलुल्लाह सजदा करके कयाम में खड़े हो जाते तो मैं फिर से पाँव फैला लेती थी। तो भाई इससे क्या साबित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो उनके सामने नमाज पढ़ रहे थे, आयशा के सामने। हाँ ठीक है, पर इससे साबित क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर वो इस हदीस के मतलब इससे ही साबित होता है कि वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। तो तुम तो ये साबित करने आए थे कि प्यूबर्टी तक पहुंच गई, साबित ये कर रहे हो कि नहीं पहुंची थी। लेकिन ऐसा है क्या इसमें, मतलब साबित हो रहा है ना कि नहीं थी। आप साबित क्या करने आए थे कि आयशा एज ऑफ प्यूबर्टी को आपको पहुंच क्या गई समझ थी, या आया? ये साबित कर। अरे मेरे को छोड़ दो यार, मेरे को तो बहुत कुछ समझ में आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये साबित करने आए थे कि आयशा एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच गई थी, या ये साबित करने आए थे कि एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी। मैं तो वो वही साबित करने आते, लेकिन यहाँ पर अब वो साबित नहीं हो रहा। बल्कि यहाँ पर वो साबित हो रहा है कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी, क्योंकि अगर वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच जाती तो मोहम्मद की नमाज टूट जाती, होती ही नहीं। राइट। हाँ, अच्छा तो अब ऐसा ऐसा है जैसे कि मैंने तुम्हें कलमा पढ़वाया था, अब वापस मैं भाई तुमको जो है ना 1% चार्जिंग है। वो मुर्तद वाला कलमा पढ़वाता हूँ, है ना। 1% पढ़वा दूं। चार्जिंग बची है भाई। 1% चार्जिंग में तुम ये कर लोगे, चलो मेरे पीछे पीछे दोहराओ। बोलो भाई, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद झूठा रसूल है, बोलो। ऐसा बोलना है क्या? ऐसा ही बोलना है, मुसलमान होने के बाद जब तुम वापस इस्लाम छोड़ते हो तो ऐसा ही बोलना होता है। ठीक है भाई। बोलो। अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद साहब एक झूठे रसूल है। चलो वाह, हो गया टाइम फूल भी पास। फूल भी आने लगे ऑलरेडी। थैंक यू सर। अब फूल भी दे दो भाई इनको, चलो। ऑलरेडी भेजने लगे सिद्धार्थ भाई, ये लोग बहुत तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है लोग।
मेरा मैं भी है। इसके जैसों के लिए बोल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल, जिनको जो है इस्लाम से कोई प्यार नहीं है, इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन इस्लाम को अपना बाप का मजहब इसलिए बना करके बैठे हैं क्योंकि उनको जो है ना किसी भी तरीके से सनातन और हिंदुइज्म को डिफेंड वो डिबंक करना है, डिफेम करना है, बस इसलिए।